तो गाइस, आज की कहानी है विकोर वैन बास्करविल की। बास्करविल फैमिली का एक वफादार हाउंड, लेकिन उसकी उस वफादारी का इनाम उसके अपने ही पिता ने दिया, मौत की सजा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक चौंकाने वाला मोड़ आता है जब विकोर अपनी ही मौत के बाद बचपन में रिग्रेस होकर वापस आता है। अब सवाल यह है, क्या इस बार भी वह उसी वफादारी की राह चलेगा या फिर इस बार उसकी कहानी एक बिल्कुल अलग मोड़ लेने वाली है? अगर आपको डार्क मिस्ट्री, इंटेंस एक्शन और चालाक प्रोटैगनिस्ट पसंद है तो यह मनवा आपके लिए ही है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का एपिसोड। गिलोटिन की तलवार के नीचे झुका हुआ था विकोर वैन बास्करविल का सिर। बास्करविल फैमिली का वफादार हाउंड, जिसे झूठे इल्जामों के तहत मौत की सजा दी जा रही थी। इल्जाम डीमन क्लैन से सांठगांठ का। चारों तरफ सन्नाटा, मगर उसके दिल में तूफान था। आखिरी सांस लेते हुए उसने आंखें बंद की। अगर मुझे दोबारा जीने का मौका मिला तो मैं कभी हाँव बनकर नहीं जीऊंगा। लेकिन फिर अगली बार जब उसने आंखें खोली, वो गिलोन नहीं, एक पालने में था। शरीर छोटा, कमजोर, सिर भारी और आसपास रोते हुए बच्चों की आवाज है। वो समझ ही नहीं पाया, क्या मैं नर्क में हूं? नहीं, वो अब एक नवजात शिशु बन चुका था। बास्करविल फैमिली का ही एक नर्सरी और चारों तरफ सैकड़ों बच्चे। इसी बीच भारी कदमों की आवाजें गूंजी। बास्करविल फैमिली का मुखिया ह्यूकोला बास्केटविल वहां आया, बच्चों के पालनों की तरफ बढ़ा, एक एक को देखा और हर एक को नजरअंदाज करते हुए बुदबुदाया, बेकार, ये सब तो कचरा है। लेकिन जब उसकी नजर वैकोर पर पड़ी, वो ठिठक गया। बाकी सब रो रहे थे, लेकिन यह बच्चा चुप था। ह्यूगो ने बिना कोई सवाल पूछे हुक्म दिया, इसे क्रेडल ऑफ स्वर्ड्स में डाल दो। विकोर की आंखों में अब नफरत थी, वही नफरत जिसने उसके गले पर गिलोटिन चलवाई। उसे साफ याद था, उसी ह्यूगो ने झूठे इल्जामों में उसे मरवाया था। अब वकर जान चुका था वो दोबारा जन्म ले चुका है, उसी दुनिया में, उसी जहरीले परिवार में। लेकिन इस बार वो वही गलती नहीं दोहराएगा। पहले वो एक गैर कानूनी रिश्ते से पैदा हुआ था, गरीबी में पला, गंदगी में पड़ा और एक वफादार कुत्ते की तरह हगो के हर हुक्म पर चला। उसने सिर्फ एक चीज चाही थी, तभी तो हगो उसे अपनाएगा, मगर बदले में मिली मौत। अब उसे सब याद था, वो सब गंदगी, वो सब जिल्लतें और आखिर में सजा। लेकिन इस बार अब वो बना है बच्चा, मगर दिल में है आग। और ह्यूगो ने जो खुद उसे क्रेडल ऑफ स्वर्ड्स में डलवाया है, उसे क्या पता यही गलती ह्यूगो की तबाही की वजह बनेगी। क्रेडल ऑफ स्वर्ड्स, बास्करविल फैमिली का सबसे खतरनाक ट्रायल। बचपन में ही बच्चों को फेंका जाता है एक मेज में। हजारों धारदार तलवारों से भरे इस हेलिक्स मेज से निकलना ही पहला टेस्ट है। मेज के आखिर में है स्टिक्स रिवर, एक रहस्यमय नदी जो बच्चों के जिस्म को लोहा बना देती है। लेकिन यह नदी हर बच्चे को नहीं अपनाती, सिर्फ वही जिसे ये खुद चुनती है, जो इसे जीत कर छीन ले। विकोर रेंगते हुए उस मेज में बढ़ा। चारों तरफ कटीले ब्लेड्स, फिसलन भरी जमीन और हर जगह खतरा। उसके जिस्म पर जख्म उभरने लगे, मगर उसकी आंखें सिर्फ एक मंजिल पर टिकी थीं, स्टिक्स रिवर। पिछली जिंदगी में उसके अपने ही भाइयों ने उसे धक्का दिया था, वो रिवर तक पहुंचा ही नहीं पाया। पर इस बार मैं सब कुछ लूट लूंगा। वो गिरा, लहूलुहान हुआ और फिर वो सीधे जा गिरा स्टिक्स रिवर में। ठंडा लोहा जैसा पानी उसके जिस्म के कटे हिस्सों से भीतर घुसने लगा। जलन इतनी तेज थी जैसे हड्डियां जल रही हों, मगर विकोर की आंखों में सिर्फ एक प्यास थी, मैं इसे आखिरी सांस तक पाऊंगा। बाहर खड़े अटेंडेंट्स चिल्ला रहे थे, वो मर जाएगा, बाहर निकालो। और वो हिला तक नहीं। दूर खड़ा ह्यूगो उसे देख रहा था, आंखों में अजीब सी चमक और होठों पर तिरछी मुस्कान। उसने अपने बटलर जॉन बरमोर से पूछा, कितना वक्त हुआ? बरमोर बोला, लगभग 7 मिनट से। हगो हंसा, शायद अब वो मरेगा। अटेंडेंट्स घबराकर बोले, महाराज उसे बचाइए। ह्यूगो ने आंखें तरेरी और ऊंची आवाज में पुकारा, विकर बस करो, बाहर आ जाओ। मगर विकोर उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, शायद वो सुनना ही नहीं चाहता था। मुझे अब रुकना नहीं है, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। मैं तब तक नहीं निकलूंगा जब तक आखिरी कतरा नहीं पी लेता। विकर अब भी स्टिक्स रिवर के अंदर था। उसके शरीर में पानी घुस रहा था, घावों से होकर हड्डियों तक पहुंच रहा था, जैसे शरीर लोहे का बन रहा हो। दर्द बेहिसाब था, सांस लेना भी मुश्किल। पानी उसके मुंह में भरने लगा और वो डूबने लगा। लेकिन फिर भी सहन करो, सहन करो, सहन करो, वो खुद से बुदबुदा रहा था। ये मौका मैं नहीं छोड़ सकता। जब वह पानी में पूरी तरह डूबने ही वाला था, एक हाथ ने उसे खींच लिया बाहर। ह्यूगोला बास्करविल ने खुद उसे बाहर निकाला, चेहरे पर वही घमंडी मुस्कान और आंखों में अजीब सी दिलचस्पी। उसने नीचे पड़े वाइकोर को देखा और कहा, तू तो इतना लालची निकला, स्टिक्स का पानी पीने की कोशिश कर रहा था। और फिर उसकी नजर वाइकोर के मुंह पर गई। वो चौंका गया, इसे तो दांत भी आ चुके हैं। इसका नाम क्या है? हुगो ने पूछा। जॉन 12। मोर ने सिर झुकाया।
विकर वैन बास्केविल सर, हुगो की मुस्कान गहरी हो गई तो एक बेहद लालची बेटा पैदा हुआ है। विकर अब भी बेहोशी और चेतना के बीच झूल रहा था, लेकिन उसकी आंखों में आग थी। तेरे ही दांतों से ह्यूगो मैं तेरा सिर चबाऊंगा, तेरे ही घर को, तेरी ही विरासत को मैं अपनी दोनों हथेलियों से मिटा दूंगा। विकर ह्यूगोला बास्करविल का नाजायज बेटा था, एक ऐसा बच्चा जो जन्म से ही हास्य पर था। पर जब वह 8 साल का हुआ, लोगों ने मान लिया कि यह बच्चा साधारण नहीं है। वो अपने उम्र के बच्चों से कई गुना ज्यादा होशियार था। पर बास्करविल घराने में जहां खून ही सब कुछ तय करता था, विकोर सिर्फ एक और बच्चा था। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, विकोर ने अपनी राह खुद चुनी, हत्या, जासूसी और युद्ध का रास्ता। 20 की उम्र तक उसने कई मिशंस पूरे कर लिए थे, पर फिर भी जहां बाकी शाही बच्चे ताज पहनते थे, वहां विकोर को सिर्फ छाया दी जाती थी। 30 की उम्र में डेमोनिक रेल के गेट खुल गए। नरक का तूफान इंसानी दुनिया पर टूटा। बिकॉज अब एक अनुभवी योद्धा था, उसने अपनी तलवार से एक एक राक्षस को काट डाला। 5 साल तक वो लहूलुहान जमीनों पर लड़ा, हर दिन मरने के कगार पर, हर रात खून से सना हुआ। और जब आखिरकार युद्ध खत्म हुआ, मानवता ने जीत हासिल की, किंगडम ने विकोर को इनाम दिया। पर वो इनाम था झूठे आरोप, गद्दारी का ठप्पा और गिलोटिन की सजा, और फिर सब खत्म हो गया। लेकिन अब विकोर की आंखें फिर से खुली, एक नर्सरी के बिस्तर पर। उसे याद था स्टिक्स का पानी अब उसके जिस्म में था। इस बार की शुरुआत पिछली से कहीं बेहतर थी। उसी वक्त दरवाजा खोला, एक मेड कमरे में आई। उसने हल्की आवाज में खुद से कहा, मैडम ने ऐसे बच्चे के बिस्तर पर यह चीज क्यों रखने को कहा? विकोर चौंका। मैडम, इस घर में कोई मैडम और उसे कोई चीज भेजे एक बच्चे को। मेड ने एक बॉक्स विकोर के बिस्तर में रखा और चली गई। विकोर ने उस बॉक्स को देखा और जैसे ही ढक्कन खुला, 2 ब्लडी माम्बास जर से भरे सांस सीधे उसकी तरफ बढ़े। विकोर की रूह कांप गई। क्या ये मुझे मारने के लिए भेजे गए हैं? बास्करविल घर में मैडम कहने लायक लोग गिने चुने हैं। जो भी हो, यह चाल सिर्फ एक ही मकसद से चली गई थी, कंपटीशन खत्म करना। वह 2 सांप अगर चाहे तो पूरी नर्सरी के बच्चों को खत्म कर सकते हैं। पर बिकॉज अब वो बच्चा नहीं रहा था, उसने दोनों मम्बास को नंगी हाथों से पकड़ लिया। जहर उसकी चमड़ी में उतर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ एक सोच थी, एक दिन इसी हाथों से पूरे बास्करविल खानदान को जमीन चटा दूंगा। अगली सुबह बास्करविल परिवार के लोग हैरान रह गए। विकोर बड़े आराम से मरे हुए 2 सांपों के बीच सो रहा था। उस रात जब वाइको ने 2 जहरीले सांपों को मार डाला था, अगली सुबह बास्करविल महल में हड़कंप मच गया। कोई नहीं समझ पाया कि वाइपर्स वहां आए कैसे। पर एक चीज तय थी, किसी ने भेजे थे, और जवाबदेही तय करने के लिए जो भी नैनी उस रात ड्यूटी पर थी, उन्हें टॉर्चर के बाद एग्जीक्यूट कर दिया गया। लेकिन असली सच सिर्फ एक को पता था, वाइकर वैन बास्करविल को। 8 साल बाद वाइकर अब एक क्लासरूम में बैठा था, जहां उनकी क्लास में स्वॉर्ड्समैनशिप के लेवल्स पढ़ाए जा रहे। टीचर बोल रहा था, अगर तुम अपनी तलवार में माना नहीं डाल सकते तो तुम एक बिगिनर हो। अगर थोड़ा सा माना इन्फ्यूज कर सकते हो तो एक्सपर्ट कहलाओगे। जब तलवार से लिक्विड लाइक ऑरा निकले तो वो ग्रेजुएट लेवल है, और जब ऑरा ठोस बन जाए और तुम्हारे कंट्रोल में हो, तब तुम बनते हो स्वॉर्ड मास्टर। और फिर टीचर ने एक नाम लिया, सर ह्यूगो बास्केविल का सबसे ताकतवर स्वॉर्ड्समैन, एक सच्चा स्वॉर्ड मास्टर। क्लासरूम में सब बच्चे एक साथ चौंक उठे। सर ह्यूगो, क्या वो सच में इतना ताकतवर है? लेकिन विकोर वो कहीं और खोया हुआ था। रिग्रेस करने से पहले की ताकत उसे अब फिर से वापस पानी थी। टीचर ने विकोर को देखा। उसकी नजरें खाली थी, लेकिन शरीर में वो ताकत थी जिसने स्टिक्स रिवर में 7 मिनट तक खुद को जिंदा रखा था। पेट्रिया टावर ये देखकर बहुत खुश होंगे, टीचर ने मन में सोचा। पर वाइकर के दिमाग में बस एक ही सवाल चल रहा था, ह्यूगो को मारने के लिए कितने साल और चाहिए? उसी क्लासरूम में एक कोना था जहां से 3 बच्चे उसे घूर रहे थे। 3 जुड़वाओं भाई। क्लास खत्म होने के बाद वो तीनों वाइकर के पास आए, उसे धक्का दिया और उसका मजाक उड़ाने लगे। अरे गार्बेज वैन आ गया, स्टिक्स नदी में कूदा था, 2 सांपों को मार दिया। झूठ बोलना बंद कर। विकोर की आंखें सिकुड़ गईं। उसने उन्हें पहचान लिया। ह्यूगोला बास्करविल स्ट्राइडेंट, तीनों भाई जिन्होंने पास्ट लाइफ में उसे धोखा देकर उसके शरीर में छुरा घोंपा था। नाम थे एचोला बास्करविल, मिडिल ब्रो लेबास्करव और लूरो लेबास्करव, सभी 9 साल के। लेकिन दिल सड़ा हुआ विकर ने सोचा, ये सब 10 साल में बहुत बड़ी मुसीबत बनने वाले हैं, शायद अभी कुछ करना पड़े। एक ने जेब से चाकू निकाला। एक अफवाह सुनी है, स्टिक्स रिवर में बहुत देर तक रहो तो शरीर स्टील बन जाता है, चाकू से भी कुछ नहीं होता। दूसरे ने जोड़ा, टेस्ट करते हैं इसका।
तीसरे ने पीछे से वकर को पकड़ा, एक हाथ से उसका मुंह बंद किया और बोला, अगर यह 3 मिनट तक सह गया तो मैं अपना हाथ खा जाऊंगा। विकर ने एक पल के लिए उस गेम में हिस्सा लिया और फिर चुपचाप खड़ा रहा। 1 मिनट बीता, 3 मिनट बीते, 10 मिनट बीत गए, पर विकोर को खरोच तक नहीं आई। तीनों के चेहरे से रंग उड़ गए। अफवाह सच निकली। तीनों ने ऊब कर विकोर को छोड़ दिया, पर तभी वो त्रिकाल की तरह बोला, याद है ना? हाथ खाने के बाद अचानक एक चीख गूंजी। ट्रिपलेट ने देखा, उसकी उंगली गायब थी। विकोर ने धीरे से कुछ थूका और उस उंगली को जमीन पर गिरा दिया। क्या कर रहा है तू? ट्रिपलेट चीखा। विकर ने उसकी आंखों में झांका, फिर धीमे से कहा, वादा निभा रहा खा ले। दूसरे 2 भाई डर के मारे कांपने लगे। चलो प्रीस्ट के पास चलते हैं, उंगली जुड़वा देंगे। पर विकोर ने उनकी तरफ देखा ही नहीं। उसकी आवाज अब और भी ठंडी हो गई। क्यों ना इस गेम को एंड तक खेलें? तीसरे ने गुस्से में चाकू जलाया। तू 1 साल छोटा है, तुझे तेरी औकात दिखानी पड़ेगी। पर जब चाकू विकोर के शरीर से टकराया तो कुछ नहीं हुआ। उसकी स्किन एकदम स्टील जैसी थी। विकर ने उसका हाथ पकड़कर मरोड़ा। ट्रिपलेट चीख उठा। विकोर ने उसकी आंखों में देखा और बोला, बास्केटविल में उम्र की नहीं ताकत की चलती है। और फिर उसने कहा, चलो खेल जारी रखते हैं। उसने हाथ और जोर से मरोड़ा। चीख अब महल की दीवारों तक गूंज रही थी। विकर की आवाज गूंजती रही, ये बास्केटविल है। यहां जो जिंदा रहेगा वो वही होगा जिसके हाथों में पावर और टैलेंट हो। कमरे में सन्नाटा था। ट्रिपलेट्स जमीन पर पड़े तड़प रहे थे, बिल्कुल टूटे हुए, हारे हुए। बाइक चुपचाप उनके ऊपर खड़ा था, चेहरे पर ना कोई डर ना दया, सिर्फ एक बर्फ जैसी ठंडी नजरों के साथ। उसने नीचे झुका और बिना किसी भावना के कहा, इलाज के बाद ठीक हो जाओगे, लेकिन इस कमरे से बाहर कोई नहीं जाएगा। अब यह दर्द तुम्हारे अपने जिस्म का हिस्सा है, सीखने के लिए काफी होगा। ट्रिपलेट्स सहमे हुए एक दूसरे की ओर देखने लगे। तभी वकड़ ने कहा, पर मैं दयालु हूं, एक को जाने की इजाजत दूंगा। तीनों की आंखों में उम्मीद की एक चमक लौटी, लेकिन उसी पल विकोर ने एक तेज चमकती हुई नाइफ जमीन पर फेंकी। कौन जाएगा? ये तुम तीनों तय करोगे। वो घूमकर दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन फिर पलटा। एक ठंडी मुस्कान के साथ बोला, जल्दी तय करो, मैं ज्यादा इंतजार नहीं करता। कम से कम एक तो जिंदा रहना चाहिए, है ना? उसके शब्द कमरे की हवा को चीरते हुए गूंजे। ट्रिपलेट्स ने नाइफ की तरफ देखा, फिर एक दूसरे की आंखों में वह नजरों की लड़ाई जिसमें सिर्फ एक चीज थी, सर्वाइवल। और अगले ही पल धक्का, चीख, घूसे, नाखून, खून कमरे के अंदर अब भाई भाई को मार रहा था। विकर दरवाजे के उस पार खड़ा था, सुन रहा था सब कुछ, हर घसीटती हुई सांस, हर चीख, हर चोट, एक ट्विस्टेड सुकून के साथ। बास्करविल का ट्राइडेंट अब ट्राइडेंट नहीं रहा। विकोर ने एक ही चाल में तीनों भाइयों को एक दूसरे के दुश्मन बना डाला। दूसरी तरफ पेट्रियार्क ह्यूगो लबास्करविल अपने ऑफिस में हेड बटलर जॉन बरामोर की रिपोर्ट सुन रहा था। मोकलन रूबीमाइन को अपना कह रहा है। युग ने सिप से हिलाया। जब वह खुद आएंगे बात करने, तब देखेंगे। जॉन आगे बढ़ा। जुबिनाइल फोर्ट्रेस का इंटरिम इवैल्यूएशन भी आया है। रिटन एग्जाम में मास्टर विकर ने हाईएस्ट स्कोर लिया है। ह्यूगो ने हल्की मुस्कान दी। अच्छा है, लेकिन फिर जॉन का चेहरा सख्त हो गया। आवाज धीमी। एक इंसिडेंट भी हुआ है। माय लॉर्ड, कितने मरे? ह्यूगो ने सीधा पूछा। जॉन बोला, कोई नहीं मरा, लेकिन मास्टर है चारों की दांतें टूट गईं। मिडलियो का जबड़ा चूर चूर है और लूरो की एक उंगली अम्यूटेट करनी पड़ी। ह्यूगो का चेहरा पल में सख्त हो गया। इतने करीब थे वो तीनों, आपस में क्यों लड़ते? जॉन ने जवाब दिया, वो किसी आउटसाइडर से नहीं लड़े थे माय लॉर्ड, वो मास्टर विकोर से भिड़े थे। एक पल को ह्यूगो चुप हो गया। कुछ देर बाद विकोर उनके सामने खड़ा था। 8 साल का वो लड़का और चाल ढाल में एक वॉरियर पेट्रियर्क। ह्यूगो ने मुस्कुराकर कहा, बड़े हो गए हो। आखिरी बार जब देखा था तब तुम बाइकर ने मुस्कुराकर सिर झुकाया, लेकिन ह्यूगो ने सीधा मुद्दा उठाया। तुमने अपने तीनों सीनियर ब्रदर्स को तोड़ दिया। 9 साल के थे वो, तुमसे बड़े, लेकिन अब टूटे हुए हैं। विकोर शांति से बोला, इन्हें मेडिकल केयर मिल चुका है, अब ठीक है। ह्यूगो ने आंखें सकरी की। मैं उनके शरीर की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं उस चीज की जो कभी ठीक नहीं होती। दिल तुमने तीनों भाइयों को अलग कर दिया। क्या तुम्हें लगता है तुमने कुछ गलत किया? विकोर ने सीधे ह्यूगो की आंखों में देखा, फिर एक सवाल में जवाब दिया, मैंने क्या गलत किया? ह्यूगो की आवाज भारी हुई।
तूने 3 भाइयों को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया। विकोर का चेहरा शांत रहा, पर उसकी क्रिम्सन आईज में हल्की चमक आई। मैं स्ट्रॉन्गर था, और जो ज्यादा ताकतवर हो वो गलत कैसे हो सकता है? पेट्रियर्क ह्यूगो ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारे भाइयों ने तुम्हें माफ कर दिया है। विकोर की आंखें हल्की सिकुड़ी, चेहरा थम गया। उन्होंने मुझे माफ किया? एक पल को उसने आंखें बंद की और यादों का तूफान उठने लगा। रिग्रेशन से पहले की एक याद, एक लड़की जो अब नन बन चुकी थी, पेट्रियर्क ह्यूगो से मिलने आई थी। उसका पूरा परिवार बास्केविल क्लैन की वजह से बर्बाद हो गया था, लेकिन फिर भी वो माफ करने आई थी। उस वक्त ह्यूगो ने कुछ कहा था जो विकोर को आज भी याद था, और अब वो वही बात दोहरा रहा था। माफ करना कमजोरों का बहाना है। जो बदला नहीं ले सकते वो माफ करने का नाटक करते हैं क्योंकि उनके पास ताकत नहीं होती। विकोर की आवाज में ठंडा यकीन था, और ह्यूगो की आंखों में वही चमक जो एक सच्चे बरसरकर को देखकर आती है। ह्यूगो ने मुस्कुराकर बटलर बारामोर की तरफ देखा। फूड स्टोरेज में जो चाहो लेने की इजाजत है, जितना उठा सको उतना ले जाना। विकोर ने सिर झुकाकर कहा, थैंक यू सर, मुझे चॉकलेट्स चाहिए। कुछ देर में हेड बटलर बारामोर और विकोर स्टोरेज रूम की ओर बढ़ रहे थे। बारामोर ने बताया कि ये चॉकलेट मोर क्लैन से आई है, बड़ी मुश्किल से हासिल की गई है। जर्मन नोबल्स इसे बेहद पसंद करते हैं। विकोर रुक गया, आंखें गहरी हो गईं। मुझे वो प्रोसेस्ड चीज नहीं चाहिए। बटलर चौंका, फिर आपको क्या चाहिए? विकोर ने जवाब दिया, कोको बीन्स, वो भी जिनकी अरोमा गहरी हो। शेफ एक पाउच लाया जिसमें डीप रेडिश ब्राउन कड़वे बीन्स थे। विकोर ने एक बीन मुंह में रखकर चबा लिया। शेफ हैरान हुआ, सर ये ब्लडी बीन्स हैं। एक बीन से 100 लीटर चॉकलेट बन सकती है। बटलर सोचने लगा, इस बच्चे को चॉकलेट से कितना प्यार होगा जो इतनी कड़वाहट भी झेल ले। शेफ ने पूछा, क्या हम इन्हें प्रोसेस करके आपके रूम में भेज दें? विकोर ने सिर हिलाया, नहीं, मैं खुद लेकर जाऊंगा। बटलर उसे देखते हुए सोच रहा था, क्या यह सिर्फ अजीब टेस्ट है? इसके पीछे कुछ है। पर विकोर के मन में टेस्ट नहीं, तैयारी चल रही थी। ये बीन्स उसके लिए डेजर्ट नहीं, एक स्ट्रेटजी थे। 5 दिन बाद होने वाले प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए विकोर ने प्लान बना लिया था, लेकिन बास्करविल के इतिहास में अब कुछ ऐसा होने वाला था जो पहले कभी नहीं हुआ था। एक कैटास्ट्रोफिक इवेंट जो क्लैन की जड़ों तक को हिला देगा। बास्करविल क्लैन को दुनिया में बरसरकर क्लैन कहा जाता है, और इसके पीछे है एक बर्बर, अमानवीय लेकिन असरदार ट्रेनिंग सिस्टम। जब कोई बच्चा अपने पैरों पर खड़ा होना सीखता है, उसी दिन से ट्रेनिंग शुरू होती है। उन्हें सीधी पहाड़ी पर दौड़ाया जाता है, बिना रुके। रात को आरामदायक बिस्तर पर नहीं, बल्कि मॉन्स्टर कॉर्प्स के साथ सुलाया जाता है, ताकि मन भी डर से लड़ना सीख ले। जब बच्चे 8 साल के होते हैं, तब शुरू होती है असली परीक्षा, यंग हाउंड्स का इवैल्यूएशन। लरेट लिनवार माउंटेन, जहां हर चट्टान के पीछे मौत छुपी होती है। यहीं इकट्ठा हुए थे सारे यंग हाउंड्स, विकोर भी अपने कोको बीन्स के साथ। बाबा वॉर्न बास्करविल, क्लैन का शैडो डॉग, उनके सामने खड़ा था। उसने घोषणा की, परीक्षा 1 महीने की है। जंगल में सरवाइव करना होगा और मॉन्स्टर हंट्स करनी होंगी। स्कोरिंग सिस्टम बताया, जिंदा रहने पर 10, अपाहिज नहीं होने पर 30, किसी और को हराने पर 50, मॉन्स्टर हराने पर 70 और सब करने पर 90। 100 कभी नहीं मिलते, क्योंकि जब एक सोर्समैन खुद को अपराध समझे तभी वो मर चुका होता है। हर किसी को एक बैच दिया गया था, किसी और का बैच चुराने पर बोनस पॉइंट्स, लेकिन मर गए तो 0। नक्शे में एक रिस्ट्रिक्टेड जोन दिखाया गया, लरू जोन, जहां जाने की सख्त मनाही थी। जैसे ही परीक्षा शुरू हुई, माहौल भारी हो गया। एक शैडो डॉग विकोर को फॉलो कर रहा था, लेकिन वो चौंक गया। विकोर लड़ाई की ओर नहीं जा रहा था, वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया की तरफ बढ़ रहा था। बड़े पेड़ के पास रुककर उसने मिट्टी देखी, सॉफ्ट ग्राउंड, कैंप बनाने लायक। विकोर लकड़ियां इकट्ठा करता, प्रैक्टिस करता और पेड़ के नीचे आराम से सो जाता। शैडो डॉग हैरान, बाकी सब जान बचाने में लगे हैं और ये लड़का आराम कर रहा है। कई घंटे गुजर गए। विकोर ना कोई लड़ाई करता, ना पॉइंट्स के पीछे भागता, बस ट्रैप्स बनाता, प्लानिंग करता रहा। आखिर शैडो डॉग ऊब गया, ये लड़का तो समय बर्बाद कर रहा है। जैसे ही वो वहां से गया, विकोर मुस्कुराया। अंत में छुटकारा मिला। अब असली प्लानिंग हो सकती है। उसने आग में कुछ ब्लडी बीन्स डाले, धुआं उठा। पुराने दिन याद आ गए जब मछली की स्मेल कम करने के लिए ये बीन्स इस्तेमाल करते थे। उसने अपना पैक चेक किया और बोला, अब सब तैयार है। शैडो डॉग भी चला गया, तो अब हंट शुरू करो। कुछ दिन बीत चुके थे। विकर अब रेस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर दाखिल हो चुका था। उसका चेहरा शांत था,
लेकिन निगाहें सतर्क हर पेड़, हर जमीन की दरार को वो पहचान रहा था। यही इलाका है, उसने मन में सोचा, जहां मैंने अपनी स्काउटिंग डेज में कदम रखा था। जैसे जैसे वह गहराई में बढ़ा, हवा में एक अजीब सी गंध उठने लगी, जली हुई लकड़ियों की, जलते हुए रूट्स की। विकोर रुक गया, उसकी आंखें तेज हो गई। यही वो जगह है जिसकी मुझे तलाश थी। और फिर उसे दिखा एक जली हुई लीक धुएं हेलहाउंड। पेड़ों की ओट से वो निकला, 3 मीटर ऊंचा, सल्फ्रिक लपटों से भरा हुआ मुंह और आंखों से आग बरसाता हुआ। एक ऐसा बीस्ट जो जिस जमीन पर कदम रखता है वहां तबाही छोड़ जाता है। रिस्क रेटिंग B+ विकर की आंखें सिकुड़ गईं। इसने तो पूरी ऑनेल वर्ल्ड की हेल फायर्स पी रखी है। और अब मेरे सामने खड़ा हेलहाउंड ने गुर्राते हुए मुंह खोला। उसके दांतों से आग टपक रही थी। अगर ये काट ले, विकोर ने खुद से कहा, तो जलते हुए मरोगे, तब तक जलते रहोगे, जब तक शरीर पूरी तरह खाक ना हो जाए। और उस पल विकोर को वो रात याद आई जब वो 18 साल का था और इसी बीस्ट से मुश्किल से बच पाया था। लेकिन अब वो केवल 8 साल का था। अकेले इसे हराना नामुमकिन है, लेकिन एक रास्ता है। हेलहाउंड ने दौड़ लगाई। विकर ने साइड टच किया और मन में पहला रूल याद किया। हेलहाउंड्स कभी मुड़ नहीं सकते, वे हमेशा सीधी लाइन में दौड़ते हैं। विकर ने जमीन पर पानी डाला और चिल्लाया, दूसरी कमजोरी, ये पानी क्रॉस नहीं कर सकते। हेलहाउंड अपनी सीधी लाइन से हटने के लिए लंबा चक्कर काटने लगा। बस यही मौका है। विकोर जानता था यह शैलो पानी भी इन्हें धीमा कर देता है। और फिर वो तीसरी कमजोरी सामने आई। कैनाइन मॉन्स्टर्स दौड़ते वक्त मुंह खोलते हैं। हेलहाउंड जब दोबारा गुर्राता हुआ उसके सामने आया, विकोर तैयार था। उसने एक ब्लडी बीन उठाकर सीधा मॉन्स्टर के खुले मुंह में फेंक दिया। अगले ही पल हेलहाउंड की चीख निकल गई। उसका जॉइंट बॉडी लड़खड़ाने लगा। वो दर्द में करा रहा था। विकर बोला, कैनाइंस के लिए यह जहर होती है और ये ब्लडी बीन 1 से 100 चॉकलेट बना सकता है। अब सोचो इसका असर क्या होगा। उसने अपनी स्वॉर्ड निकाली। नजरें खड़ी थीं उस जगह पर जहां मॉन्स्टर की रिब्स नहीं थी। किडनी, एक स्ट्राइक, एक सांप, लीथल ब्लो और हेलहाउंड गिर गया। विकर की सांस गहरी थी पर आंखों में सुकून। उसने एक्सपी या कहो अब किया। उसका शरीर और मजबूत हो रहा था। उसकी स्वॉर्ड अब और हल्की लग रही थी। मैं तेजी से अपने पास्ट सेल्फ के करीब पहुंच रहा हूं। 15 से पहले वो सब हासिल कर लूंगा जो उस जन्म में कभी नहीं कर पाया था। उसने उस डेड हेलहाउंड का सिर काटा और खुद से बुदबुदाया। अब सर ह्यूगो का चेहरा देखने लायक होगा जब उसे पता चलेगा कि 8 साल का बच्चा B+ रेटिंग मॉन्स्टर की लाश लेकर लौट रहा है। लेकिन उसकी जीत का वो पल ज्यादा देर तक टिक ना सका। घास के बीच से एक हलचल हुई, ढाट, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और एक झुंड निकल आया। हेलहाउंड्स वो आगे बढ़ रहे थे, अपने गिरे हुए साथी का बदला लेने। विकर वहीं खड़ा रहा, चेहरा शांत, आंखें नुकीली। अब खेल और दिलचस्प होगा। उसने अपनी स्वर फिर से निकाली। बाकी ब्लडी बीन्स जेब में तैयार थे। एक स्मर्क उसके होठों पर उभरा। उसने उस डेड हेलहाउंड का सिर उठाया और आसमान की ओर उछालते हुए चिल्लाया। एक हेलहाउंड का सिर काटा था और बाकियों को चुनौती दे रहा। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। हेलहाउंड्स जो अभी तक गुर्रा रहे थे अब पीछे हट रहे थे। उनकी आंखों में डर था। विकोर चौंक गया। ये कैसे मुमकिन है? हेलहाउंड्स कभी भी अपने शिकार से डरते नहीं। मर जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। और तभी उसने धीरे से पलटकर देखा। वो आया। जमीन कांप रही थी। पेड़ों के पीछे से एक 3 सिरों वाला राक्षस निकला। हर सिर से आग निकल रही थी। सांसें इतनी भारी कि पूरा जंगल थरथरा रहा था। सर्बेरस ग्रीक मिथोलॉजी का 3 सिरों वाला नर्क का कुत्ता विकर की सांस थमी। ये यहाँ क्या कर रहा है? ये तो लारूएट लेनोर माउंटेन की 7-3 पर रहता है, जहां मरे हुए आत्माओं की मंजिल होती है। सर्बेरसे प्लस रिस्क रेटिंग, 7 मीटर लंबा लुकआउट, मॉन्स्टर्स का फाइनल। गेटकीपर विकोर की नजर उसके शरीर पर गई। उसके तीनों सिरों से खून बह रहा था। बदन में तीर धंसे हुए थे। कोई इसे शिकार कर रहा था और ये जान बचाकर यहाँ तक भागा आया। विकोर की आंखें चमकी। अगर मैं इसे अभी मार दूं तो मैं प्लस मॉन्स्टर को गिराने वाला सबसे छोटा फाइटर बन जाऊंगा। विकोर ने अपनी सोट निकाली। उसने अपनी ताकत अब तक छुपा रखी थी। रिवर स्टिक्स की शक्तियों से उसका शरीर फर्टिफाइड था और उसकी रिफाइंड सोर्समैनशिप, वो जो उसने डीमन क्लैंस से लड़ते हुए पाई थी, अब खुलकर सामने आने वाली थी। विकोर की पहली फ्यू स्ट्राइक्स ने सर्बरस को चोट पहुंचाई। उसने बीस्ट के पैरों पर कमजोर हिस्सों पर वार किया। उसका हर मूव सटीक डेडली था। यह जीत सकता हूं, विकोर ने खुद से कहा। यह जख्मी है और मैं रेडी हूं। लेकिन एक पल की चूक ने सब पलट दिया। सर्बस ने एक झपट्टा मारा। पहला हमला, विकोर की चोट टूट गई। दूसरा हमला, उसका पंजा विकोर के सीने पर लगा
और विगोर की चोट टूट गई। दूसरा हमला, उसका पंजा विगोर के सीने पर लगा